नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर से उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल युवा वर्ग नौकरी को लेकर परेशान है। बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज इसी बात को ध्यान में रख के हमने ये एपिसोड बनाया है कि कौन से लग्न के लिए कौन सा ग्रह मजबूत हो तो उसको नौकरी अच्छी मिले, और इसके साथ हम आपको नए और सरल उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि नौकरी के लिए लग्न में कौन सा ग्रह मजबूत होना जरूरी होता है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। मेघना जी, पहले तो मैं यह बता दूं कि मुख्य उत्तरदायी नौकरी के लिए कौन सा ग्रह है। जी। तो शनि ग्रह मुख्य उत्तरदायी है। कारण चाहे मकर राशि का स्वामी हो या कुंभ राशि का स्वामी हो, जी। दोनों राशियों के स्वामी शनि जो है नौकरी के लिए उत्तरदायी है। अच्छा। कारण कि मकर राशि का स्वामी सिपाही है जी। और कुंभ राशि का स्वामी नौकरी करते हैं, नौकर चाकर है, जी। उनके लिए है। जी। किसी कंपनी में नौकरी करें जी। उसके लिए कुंभ राशि का स्वामी है। सेना में हो, पुलिस में हो, उसके लिए मकर राशि का स्वामी शनि है। जी। तो शनि का मजबूत होना कुंडली में प्रथमतया आवश्यक है। जी। किसी भी नौकरी के लिए जैसे पंडित जी ने बताया कि शनि ग्रह का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अब हम पंडित जी से जानेंगे कि लग्न के अनुसार कैसे हमें पता चले कि हमें कौन सी नौकरी करनी है या ये ग्रह हमारा मजबूत होना चाहिए। तो मैं अब बता रहा हूं कि सबसे पहले यह जान लीजिए कि कुंडली का प्रथम भवन जी जो यह देख रहे हैं जहां एक लिखा हुआ है, यह लग्न कहलाता है। अच्छा। तो जैसे अभी यहाँ एक लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न का कुंडली हो गया। जी। फिर वृष लग्न की कुंडली जब होगी तो यहाँ 2 लिखा होगा। अच्छा। मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो 3 लिखा होगा। तो अभी मैं आपको पहले मेष लग्न की कुंडली के लिए बतलाता हूँ कि जैसे यहाँ पे नंबर अलग अलग होंगे तो कुंडली अलग हो जाएगी। तो दर्शकों, आप अपना पेन पेंसिल नोटबुक लेके जरूर बैठें। जैसे जैसे पंडित जी बताते हैं वैसे आप इसे नोट जरूर करें। तो मेष लग्न के लिए नौकरी का भाव होता है छठा भाव। जी। तो मेष लग्न के लिए यहाँ छठा भाव में 6 नंबर राशि है जो कन्या राशि कहलाती है, जिसका स्वामी बुध होते हैं। जी। और करियर भी चाहिए। जी। तो यहाँ 10 नंबर भी देखना पड़ता है, 10वां भाव भी देखना पड़ता है। यहाँ 10 नंबर है। किसी भी लग्न के लिए नौकरी के लिए 2 भावों का मजबूत होना आवश्यक है, छठा भाव और 10वां भाव। जी। मेष लग्न में ये छठा भाव 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि है, तो इसका स्वामी बुध है। और 10 नंबर भाव के लिए यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं। जी। तो मेष लग्न वालों के लिए बुध और शनि का मजबूत होना परम आवश्यक है। अच्छा, इन 2 ग्रहों का मजबूत होना परम आवश्यक है। जी। जिनकी कुंडली में इन 2 ग्रहों में से कोई एक ग्रह भी निर्बल होगा तो उन्हें नौकरी लगने में कठिनाई होगी। अच्छा, ठीक है। तो पंडित जी, आप कोई इनके लिए सरल सा उपाय बताएंगे इन राशि? अब इन 2 ग्रहों के लिए सबसे पहले मैं बुध का उपाय बतलाता हूँ। जी। बहन, बुआ, बेटी इनका सम्मान करें। जी। इन्हें हरे रंग का वस्त्र प्रदान करें। अच्छा, तो मतलब जो भी गिफ्ट दें हरे रंग का दें तो शुभदायक रहेगा। फिर गणेश जी की आराधना करें। अच्छा। गणेश जी के मंत्र का जाप करें। ओम गं गणपतये नमः। जी। और हो सके तो बुध का मंत्र का भी एक माला जाप करें। जी। ओम बुं बुधाय नमः। अच्छा। अब इसके बाद आ जाती है मकर राशि का स्वामी शनि है। जी। शनि का उपाय। जी। शनि के उपाय के लिए अपने घर के अंदर जो भी नौकर चाकर हो उनका सम्मान करें। जी। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्यार भरा शब्द बोले। जी। सम्मान करें, सम्मान के साथ उन्हें निर्देश दें। अच्छा। इसके बाद
शनि का दूसरा उपाय बतला रहा हूं जी। हनुमान जी के मंत्र का जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। मतलब शनि को खुश करने के लिए हनुमान जी का पाठ और मंदिर जाना ये भी लाभ देता है। लाभ देता है। अच्छा। हो सके तो शनिवार के दिन जी काले कपड़े का दान कर दें। अच्छा, तो पंडित जी ये जो काले कपड़े हैं किसी को भी दान कर सकते हैं या पंडित जी को ही करना चाहिए? नहीं। काले कपड़े का दान मंदिर में ऐसे चढ़ा दें जी। और कोई भिखारी अगर मिल जाए अच्छा तो उसे भोजन अवश्य करा दें। अच्छा, चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं दूसरे लग्न के बारे में, वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए जब यहाँ 2 नंबर राशि लिखा हो, दर्शकों से मैं यह कहूंगा कि अपना जन्म कुंडली हो तो जन्म कुंडली लेके बैठ जाए और देखें कि प्रथम भाव में कौन सा नंबर है, वही उनका लग्न होगा। और पेन और कॉपी लेके भी बैठ जाए जी। तो यहाँ जब 2 नंबर लिखा होगा तो वृषभ लग्न होगा। अच्छा, अब वृषभ लग्न के लिए यहाँ छठे घर में जी, छठे भाव में 7 नंबर लिखा होगा। अच्छा, तुला राशि होगी। अच्छा, और यहाँ 10वें घर में 11 नंबर लिखा होगा जो कुंभ राशि होगी जी। तुला राशि का स्वामी शुक्र है जी और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। अच्छा, अब छठे भाव का स्वामी शुक्र अगर निर्बल हो जी तो उनका उपाय मैं बतलाता हूँ। अच्छा, माता लक्ष्मी की आराधना करें जी, पूजा करें जी, हो सके तो लक्ष्मी जी का मंत्र जाप भी करें जी। पत्नी हो जी तो उनका सम्मान करें जी। अन्य स्त्रियों का भी सम्मान करें जी। और मंत्र जाप के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें जी। तो इससे उनका ये छठे घर का स्वामी वृष लग्न वालों के लिए छठे घर का स्वामी शुक्र मजबूत होंगे। फिर 10वें घर के में 11 नंबर है, इसका भी स्वामी शनि है जी। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का, नौकर चाकरों का सम्मान पूर्वक बात करें। मतलब किसी को तिरस्कार नहीं करें, तिरस्कार नहीं करें। फिर इसके तो शनि यहाँ जो 11 नंबर है इसका स्वामी शनि होंगे। शनि का उपाय फिर मैं वृष लग्न वालों के लिए बतला रहा हूँ कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तिरस्कार न करें। किसी कर्मचारी से कोई गलती हो गई है तो उसे प्यार से समझाकर उसके गलती का सुधार करें, न कि उस पर क्रोध करें। अच्छा, मतलब समझदारी से काम लें। समझदारी से काम लें, सम्मान करें। और शनिदेव के लिए जी तो अच्छा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना वृषभ लगन के बारे में और उनके उपाय। अब हम जानते हैं मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन के लिए छठा घर, यहाँ 8 नंबर राशि आएगा जो वृश्चिक राशि होता है जी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होते हैं जी। और ये 10 नंबर भाव में 12 नंबर आएगा जी। 12 नंबर यानी मीन राशि, इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं जी। अब मिथुन लगन वालों को जी चाहिए कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और 10वें भाव में स्थित मीन राशि का स्वामी बृहस्पति जी, इन दोनों का उपाय करें जी। मंगल का उपाय छोटे भाइयों के को प्यार दें। अच्छा, किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो प्यार से उसे सुलझा लें। अच्छा, न कि उसे तंग करें जी। इसके बाद मित्र जो हो जी उनसे अच्छा व्यवहार रखें। अच्छा, मतलब कभी किसी को जरूरत पड़े तो उसकी सहायता भी करें। फिर मंगल के लिए भी तो एक ही उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। और इसके बाद आ जाता है कि मंगल का मंत्र जी, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें, नित्य प्रति करें जी। फिर इसके बाद आता है 10वें भाव में 12 नंबर राशि मीन राशि आती है जिसका स्वामी बृहस्पति है जी। तो बृहस्पति का उपाय गुरुजनों को सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, पंडित पुजारी का तिरस्कार न करें जी। और मंत्र जाप के लिए जी ओम
ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें जी। इससे बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी और नौकरी मिलने में सुलभता होगी। अच्छा, चलिए अब हम जानते हैं पंडित जी से कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन के लिए जब यहाँ 4 नंबर राशि होगा, दर्शकों ये जरूर ध्यान रखें, जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे नंबर जैसा होगा उस हिसाब से आपका लग्न हो जाएगा। तो 4 नंबर राशि होगा, ये कर्क लगन होगा जी। कर्क लगन के लिए छठे घर में 9 नंबर राशि आएगी जी। 9 नंबर धनु राशि होता है जी। धनु राशि का स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। अच्छा। तो बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए पंडित पुजारी गुरुजनों का आदर करें जी। उनका तिरस्कार न करें जी। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। अच्छा। और मंत्र जाप करने के लिए बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। अच्छा। तो ये हो गया कर्क लगन वालों के लिए छठे घर का उपाय। जी। कर्क लगन वालों के लिए यहाँ आएगा 1 नंबर राशि जो मेष राशि कहलाता है। तो मेष राशि वालों के लिए उपाय यह है कि अपने से छोटे भाइयों को प्यार से रखें, सम्मान दें। जी। किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो झगड़े नहीं बल्कि उसे बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। जी। इसके बाद मंगल का हनुमान जी की आराधना करें। जी। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी। और मंत्र जाप यदि करना हो जी। तो ओम अंगारकाय नमः मंगल के मंत्र का कम से कम 1 माला प्रतिदिन जाप करें। अच्छा, चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के लिए जी। जब यहाँ 5 नंबर लिखा होगा जी तो सिंह लग्न होगा। जी। और सिंह लग्न के लिए यहाँ 10 नंबर आएगा। अच्छा। 10 नंबर यानी मकर राशि हाँ, होगी। छठे घर में मकर राशि होगी। जी। छठा घर इसलिए कहा जाता है कि यही नौकरी का घर होता है। जी। तो यहाँ 10 नंबर राशि होगी तो मकर राशि होगी। अच्छा। मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं। जी। फिर शनि देव की प्रसन्नता के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। जी। किसी से कोई गलती अगर हो जाए तो उसे डांटे नहीं, सम्मान पूर्वक उसे समझाकर सुधार कर लें। जी। फिर इसके बाद शनिदेव का सबसे बढ़िया उपाय हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मतलब शनिदेव को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करना हो ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। अच्छा। तो सिंह लग्न वालों के लिए यहाँ आएगा 2 नंबर राशि। जी। 2 नंबर का मतलब हुआ वृषभ राशि। जी। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। जी। तो शुक्र को मजबूत बनाने के लिए जी। यदि विवाहित हो तो अपने स्त्री का सम्मान करें। अच्छा। उससे उलझे नहीं। जी। अन्य स्त्रियों का भी सम्मान करें। जी। लक्ष्मी जी की आराधना करें। जी। पूजा करें। मंत्र जाप करना हो तो लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करें। और कम से कम मंत्र जाप शुक्र का अगर करना हो तो ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। अच्छा, तो अभी हमने पंडित जी से लाना सिंह लगन के बारे में और उसके उपाय। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पंडित जी से जानेंगे कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न के लिए ये छठे घर में 11 नंबर राशि आएगा। अच्छा। 11 नंबर राशि का मतलब हो गया कुंभ राशि। अच्छा। कुंभ राशि का स्वामी शनि होते हैं। जी। अब शनि की प्रसन्नता के लिए जी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। जी। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा। क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि है। जी। और शनि मंत्र का जाप भी करें ओम संग शनैश्चराय नमः। अच्छा। इसके बाद यहाँ 10वें भाव में जी 3 नंबर राशि आ जाएगा। जी। 3 नंबर राशि का मतलब हो गया मिथुन राशि। अच्छा। मिथुन राशि का स्वामी बुध होते हैं। जी। अब बुध की प्रसन्नता के लिए बहन बुआ बेटी का सम्मान करें, उसे तिरस्कार न करें
हो सके तो बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र उन्हें प्रदान करें। अच्छा। गायों को हरे घास का चारा खिलाएं। ठीक। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गौशाला में जाके दान भी करते हैं और घास खिलाते हैं गायों को, पानी। अच्छी बात है, यह बुद्ध का उपाय है। अच्छा। फिर गणेश जी की पूजा करें। अच्छा। गणेश जी का मंत्र जाप करें, ओम गंग गणपते नमः जी। और बुध के मंत्र का जाप करना हो जी। तो ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 1 माला अवश्य कर लिया करें। जी। चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न वालों के लिए इस छठे घर में जी जो नौकरी का भाव होता है, जी, यहाँ 12 नंबर राशि आएगा। अच्छा। 12 नंबर का मतलब हो गया मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं जी। तो इस छठे घर के ग्रह को मजबूत करने के लिए जी गुरुजनों का आशीर्वाद लें। जी पंडित पुजारी का अपमान न करें, तिरस्कार न करें। जी। भगवान विष्णु की आराधना करें। अच्छा। और मंत्र जाप करना हो बृहस्पति का तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप अवश्य करें। अच्छा। अब तुला लग्न वालों के लिए यहाँ 4 नंबर राशि आएगा। जी। 4 नंबर यानी कर्क राशि। जी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं। जी। तो माता का सम्मान तो अवश्य करें। जी। इसके बाद भगवान भोले शंकर के मंदिर जाकर जलाभिषेक अवश्य करें। जी। ओम श्रांग श्रृंग श्रृंग सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। जी। फिर इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और नौकरी लगने में सुलभता प्रदान करेगा। अच्छा। चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये छठा भाव जी 1 नंबर राशि का होगा जो मेष राशि होता है। अच्छा। मेष राशि का स्वामी मंगल होते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा पंडित जी? 8 नंबर होगा। 8 नंबर। अच्छा। 8 नंबर होगा जी। तो फिर ये वृश्चिक लग्न हो जाएगा। जी। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये छठे भाव में 1 नंबर आएगा जो मेष राशि होगा। अच्छा। मेष राशि का स्वामी मंगल होते हैं। जी। तो मंगल को सुदृढ़ करने के लिए छोटे भाइयों का तिरस्कार न करें। जी। किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो प्यार से उससे सुलझा लें। जी। फिर इसके बाद मंगल के लिए सबसे अच्छा उपाय और भी है हनुमान चालीसा का पाठ। जी। हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप यदि मंगल का मंत्र जाप करना चाहें तो ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। अच्छा। फिर 10वें घर में जी यहाँ पर आ जाएगा 5 नंबर राशि। अच्छा। 5 नंबर राशि यानी सिंह राशि। जी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। जी। सूर्य होते हैं तो सूर्य पिता का प्रतिनिधि ग्रह है। जी। यदि पिता से कोई अनबन हो तो उसे दूर कर लें, पिता का सम्मान करें, उनसे अच्छा तालमेल बना के रखें। अच्छा तालमेल बना के रखें। जी। यदि किसी व्यक्ति को पिता न हो जी। तो पिता के मित्र तो कोई होंगे, जी। वो भी पिता के समान ही होंगे। अच्छा। उनका सम्मान करें। या पिता के समतुल्य और भी कोई व्यक्ति होंगे घर में बड़े तो उनको पिता के जैसा सम्मान करें। जी। तो इससे भी होगा। जी। अब आ जाती है बात कि सूर्य की आराधना जी। नित्य प्रति सुबह में कम से कम 8 या 9 बजे से पहले ही सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। वैसे जितना सवेरे दे दे तो उतना अच्छा है। जितना सुबह का समय होगा उतना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। फिर मंत्र जाप के लिए ओम शं सूर्याय नमः जी। मंत्र का जाप करें। जी। इससे आपको नौकरी लगने में सुलभता होगी। अच्छा। इसके बाद अब हम जानते हैं पंडित जी से धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए यहाँ 6 नंबर भाव में जी छठे भाव में जी 2 नंबर राशि आएगी। अच्छा। और यहाँ पे नंबर पंडित जी? यहाँ 9 नंबर होगा। यहाँ 9 नंबर होगा। जिन व्यक्तियों के इस प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा होगा जी उनका धनु लग्न होगा। अच्छा। और छठे भाव में जो नौकरी का भाव है यहाँ 2 नंबर
राशि होगी, यानी वृषभ राशि होगी। अच्छा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होते हैं जी। तो शुक्र को मजबूत बनाने के लिए वैवाहिक जीवन अगर है तो पत्नी का सम्मान करें, उसे तिरस्कार न करें जी। और अन्य स्त्रियों का भी सम्मान करें। अच्छा। क्योंकि अन्य स्त्री का भी अगर सम्मान नहीं करेंगे तो फिर सुलभता नहीं होगी। जी। और शुक्र की स्थिति सबल करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। जी। और मंत्र जाप करना हो तो ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। जी। इसमें पंडित जी जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए भी यही उपाय होगा? हाँ, तो अन्य स्त्रियों का सम्मान करते रहें। अच्छा। कोई दृष्टि न डालें। जी। बहुत से लोग होते हैं जो कुदृष्टि रखते हैं, तो ऐसा न करें, नहीं तो उनका शुक्र मजबूत नहीं होगा, खराब फल देगा। हाँ, चाहे जितना भी लक्ष्मी जी का पूजा कर लें, मंत्र जाप कर लें शुक्र का, अगर यह आचरण ठीक नहीं रहा तो फिर उनका शुक्र मजबूत नहीं होगा। जी। तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र का जाप करें जी। और फिर यहाँ 10वें घर में ये 9 नंबर राशि वालों के लिए ये 6 नंबर राशि आएगी जी, जो कन्या राशि होती है जी। तो कन्या राशि होती है 10 नंबर में, तो इसका स्वामी होता है बुध जी। फिर बुध के लिए बुआ बहन बेटी का सम्मान करें, बुधवार के दिन हरे वस्त्र का दान करें, गणेश जी की पूजा आराधना करें, हो सके तो गणेश जी का एक माला मंत्र जाप करें, ओम गंग गणपतये नमः जी। और विशेषकर बुध मंत्र का अगर जाप करना हो तो ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे उनके ग्रह मजबूत होंगे और नौकरी नहीं रही होगी तो उससे नौकरी मिलना सुलभ हो जाएगा। हाँ। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं मकर लगन के बारे में। मकर लगन के लिए यहाँ 10 नंबर राशि लिखा होगा। अच्छा, 10 नंबर लिखा होगा। 10 नंबर लिखा होगा जी। तो वे समझे कि उनका मकर लगन है जी। मकर लगन वालों के लिए 6ठे घर में 3 नंबर आएगा जी। 3 नंबर यानी कन्या, ये मिथुन राशि जी। मिथुन राशि का स्वामी बुध होते हैं जी। फिर बुध की स्थिति मजबूत करने के लिए जी बहन बुआ बेटी का सम्मान करें जी। बुधवार के दिन उसे हरे रंग का वस्त्र प्रदान करें जी। गणेश जी की पूजा आराधना करें जी। गणेश जी का मंत्र जाप करें, ओम गंग गणपतये नमः। अच्छा। और बुध मंत्र का भी जाप करना चाहे तो कर लें, ओम बुंग बुधाय नमः जी। फिर ये आता है 10 नंबर जी। 10 भाव, यहाँ तुला राशि 7 नंबर की राशि आएगी जी। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र होते हैं जी। फिर शुक्र के लिए स्त्री का सम्मान करना आवश्यक है और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना भी करें जी। और मंत्र जाप के लिए ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। तो फिर जो है सो मकर लगन वालों के लिए नौकरी नहीं लग रही हो तो सुलभ हो जाएगी जी। इस चलिए, अभी पंडित जी से हमने जाना मकर लगन के लिए, अब हम आगे जानते हैं कुंभ लगन के लिए। कुंभ लग्न यानी यहाँ 11 नंबर लिखा होगा। अच्छा। प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा होगा जी। ये कुंभ लग्न होगा जी। कुंभ लग्न वालों के लिए ये 6ठे भाव में 4 नंबर राशि आएगी जी। 4 नंबर अर्थात कर्क राशि। अच्छा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। माता का सम्मान करें जी। माता से कुछ अनबन हो भी जी तो उस संबंध को सुधार लें, उनका आदर करें। अच्छा। माँ तो माँ होती है, उनके सामने झुकने में क्या लगता है। हाँ, वो तो है, माँ के आशीर्वाद के बिना कोई काम सफल नहीं होता। माँ का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। फिर इसके बाद शिव मंदिर जाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक भी करें जी। इसके बाद आप चाहें तो चंद्रमा का मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ओम श्रांग श्रींग श्रंग सह चंद्रमसे नमः। अच्छा। इस मंत्र का एक माला जाप कर दिया करें जी। तो ये 6ठा भाव का स्वामी चंद्रमा मजबूत होंगे और ये यहाँ पर आ जाएंगे 8 नंबर जी। 8 नंबर का मतलब हो गया वृश्चिक राशि जी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होते हैं जी। मंगल के लिए छोटे भाइयों के साथ
किसी प्रकार का कोई अनैतिक न करें, अच्छे संबंध बना के रखें, अच्छे संबंध बना के रखें। कोई विवाद भी हो तो आप बड़ा भाई हैं तो बड़ा भाई होने के नाते आप उसकी सारी गलती को क्षमा कर उसे अभय प्रदान करें तो अच्छा रहेगा। वैसे भी हमारे यहाँ बड़े भाई को पिता तुल्य ही कहा जाता है। जी हाँ। तो इसके बाद मंगल को प्रसन्न करने के लिए तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें जी, इससे आपको लाभ मिलेगा जी। मंत्र जाप करना चाहे तो ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। अच्छा, तो इससे नौकरी में दिक्कत आ रही होगी तो वो सुलभ हो जाएगी। अच्छा, ये उपाय करने से। जी हाँ। चलिए अब हम जानते हैं मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न के लिए यहाँ 12 नंबर राशि लिखा होगा। अच्छा, प्रथम भाव में 12 लिखा होगा, उनकी मीन राशि होगी। और मीन राशि के लिए यहाँ छठे भाव में 5 नंबर राशि आएगी। अच्छा, 5 नंबर राशि का मतलब हो गया सूर्य जी। सूर्य पिता का प्रतिनिधि ग्रह होते हैं जी। पिता का सम्मान करें। कुछ अनबन होगी तो उसे भूल कर, पिता तो पिता है, उनके सामने झुकने से हमें हमारी कोई मर्यादा तो चली नहीं जाएगी जी। तो उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और हो सके तो नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य दें। लेकिन अर्घ्य देने का मतलब ही नहीं कि 12 बजे अर्घ्य दें। अच्छा, बहुत हो गया तो 9 बजे के अंदर ही भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। स्नान करके सुबह जितने जल्दी हो सके, जितने जल्दी हो सके जल दें। और मंत्र जाप के लिए ओम सं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें जी। अब मीन राशि वालों के लिए यहाँ आएगा 9 नंबर राशि। मीन लग्न के लिए, मीन लग्न के लिए 9 नंबर राशि आएगी। 9 अर्थात धनु राशि। अच्छा, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति यानी गुरु होते हैं जी। तो गुरुओं का सम्मान करें जी। पंडित पुजारियों का तिरस्कार न करें, सम्मान करें जी। भगवान विष्णु की आराधना करें जी। और हो सके तो एक माला ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप भी करें जी। अब ऐसा करने से नौकरी में जो कठिनाई आती होगी, अगर ये सभी ग्रह सभी लग्नों के लिए जो कुछ बताया गया है वो उपाय करें तो मजबूती आएगी, तो नौकरी मिलने में सुलभता हो जाएगी जी। जैसे कि दर्शकों हमने पंडित जी से जाना अलग अलग लग्न, उनके अलग ग्रह और अलग उपाय। इसके साथ पंडित जी आप हमें बताएंगे कि इसके अलावा भी कुछ हमें कुंडली में देखना चाहिए। जी हाँ, अब मैं ये बताऊं कि लग्न के हिसाब से नौकरी के लिए, करियर के लिए कौन कौन से ग्रह उत्तरदायी हैं, इसका उपाय मैंने बता दिया जी। तो कुंडली में तो और भी ग्रह होते हैं जी, किनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, क्या वह भी हानि कर रहे हैं या षष्ठेश दशमेश, किसी कोई ग्रह उच्च का भी होता है, कोई नीच का भी होता है, तो कहीं अगर गलत बैठ गए हो जी तो वह भी देखना पड़ता है जी। तो इससे अच्छा है कि किसी विद्वान ज्योतिषी को अपना जन्म कुंडली दिखाकर जी अपना कुंडली का स्थिति प्राप्त कर लें। महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है वह भी जानना आवश्यक है। अच्छा, महादशा अंतरदशा के अनुसार भी फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो किसी भी विद्वान ज्योतिषी से अपना जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं ताकि नौकरी मिलने में आसानी रहे जी। चलिए दर्शकों, आज हमने पंडित जी से बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त करी नौकरी के विषय में, क्योंकि बहुत सारे नवयुवक इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। दर्शकों, इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। दर्शकों, ऐसे ही नई रोचक जानकारियां हम आपको देते रहें, इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप पंडित जी द्वारा जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।